मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करें कि अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये 26 फरवरी को जब सीएम पंजाब ये तकरीर कर रही थी तो मैं उस असम्बली में मौजूद था, जहाँ बड़ा ख़ास तौर पर उन्होंने ख़वातीन की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के हवाले से बात की थी। अब एक इनिशिएटिव, अगर नया इनिशिएटिव आया तो एक क्या सर्विसेज है आपके पास और किस तरह आप लोग मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल जी, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो कि 22 अप्रैल 2024 को इनॉग्रेट किया गया सीएम साहिबा की जानिब से। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वर्क फ्लो किस तरह से है। आप किसी भी तरीके से हमें कॉल करें, 15 की कॉल के जरिए से आप हमसे रब्ता करें, वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए से रब्ता करें, आप हमसे जो हमारा वेब पोर्टल है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर वेब पोर्टल मिलेगा आपको VWPS का, आप उसके जरिए से हमसे रब्ता करें। अभी रिसेंटली पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है। किसी भी तरीके से आप हमसे रब्ता करें, एक दफ़ा आपका हमसे रब्ता हो गया तो आपका हमारा साथ रहेगा प्रोसिक्यूशन के लेवल तक। अब दरमियान में बहुत लंबा एक प्रोसेस आता है जिसमें आपका वो एक होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर मौके पे गया, नहीं गया तो क्या कहा। सिर्फ आपका काम पुलिस ऑफिसर को भेजना नहीं है, प्रोसिक्यूशन तक आप साथ चलते हैं? बिल्कुल साथ चलने, और साथ चलने का मतलब यह है कि हम कंटिन्यूअस हमारा फॉलोअप होता है। अब हम यहाँ पे जो हमारे हीनियस केसेस होते हैं, हम उनमें दिन में 3 दफ़ा भी फॉलोअप ले रहे होते हैं। फॉलोअप का ये है कि हमने मुसलसल राब्ते में रहना, अपने विक्टिम के साथ भी राब्ते में रहना, और हमने जो मुतलका से जो है मुतलका जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उनके साथ भी हम मुसलसल राब्ते में रहते हैं कि हाँ जी आप बताएं इस केस के ऊपर आपने हम और मजीद क्या कार्रवाई की, आगे क्या होगा। ठीक है, जो भी है वो हम अपने विक्टिम को कॉल के जरिए से बताते हैं, वो आप आगाह करते रहेंगे। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक खातून है, जिस तरह हमने देखा था वो एक वाक़या पेश भी आया था, जिसमें खातून ने अपने कपड़ों के ऊपर कुछ उसके ऐसे डिज़ाइन था जिसके बाद एक मुश्तिल हजूम था। ऐसी किसी सिचुएशन में एक खातून 15 पे कॉल करती है, दूसरी तरफ से वो क्या सुनेगी जब ये वर्चुअल पुलिस स्टेशन अब बन चुका है? बिल्कुल, अगर कोई कॉलर या कोई खातून है जो कि हमें कॉल करती है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यहाँ पे रेटिंग है, ये हमारे यहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं, वही इनकी कॉल को अटेंड करेंगी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जानिब से, वो उनको रिस्पॉन्ड करेंगी, और उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर को जो कि पहला पुलिस वाला मौके पे जाता है, उनको भी हम ही यहाँ से कनेक्ट करवाते हैं कि जी ये आपके केस था, ये यहाँ पे वकूआ हुआ है और यहाँ पे ये सूरत हाल है, पहुँचे वहाँ पे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने हमारे विक्टिम से क्या बात की, उन्होंने विक्टिम को ये तो नहीं कहा कि आप पुलिस स्टेशन आ जाए। क्यों? क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का पहला SOP यही है कि खातून पुलिस स्टेशन के बेजा चक्कर हमने उनके नहीं लगाए। वर्चुअल का मकसद ये है ना कि वर्चुअली काम हो, फिजिकली ना जाना पड़े। एग्जैक्टली। सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने क्या कहा, क्या नहीं हुआ आगे, इसके अलावा हम जो पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट करवाया है ये बात कि अगर कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर मौके पे गया है तो वो खातून को ये नहीं कहेगा कि मैंने आपका बकवास सुन लिया, आपकी बात सुन ली मैंने, अब आप ऐसे करें पुलिस स्टेशन आ जाए एप्लीकेशन देने के लिए। नहीं, आप मौके पे गए थे, अब उनकी एप्लीकेशन लीजिए, पुलिस स्टेशन जाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, जो भी आगे कार्रवाई बनती है वो कीजिए, और उसके बाद हमें भी बताइए साथ में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर हैं, सारे एक्सेस है हमारे पास मौजूद, जो कि पूरे पंजाब में यूज हो रहे हैं। ये रिकॉर्ड तो आप ट्रेस कर रहे होंगे। मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर मैं कॉल करता हूँ वर्चुअल पुलिस स्टेशन में और मैं फेक कॉल कर देता हूँ, ये कैसे पकड़ेंगे आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्स की कॉल यहाँ पे लैंड नहीं होगी, वो हमारे 15 पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी आवाज़ से पता चल जाएगा एक मर्द है तो उसकी कॉल जाएगी वहाँ पे। इन केस वहाँ पे चलेगी आपकी कॉल, मैंने 15 पे कॉल की तो वो मेरी आवाज़ से मुझे सेंस कर लेगा कि ये मर्द है, डिटेक्ट होगा कि ये एक आदमी की आवाज़ है, और उनकी कॉल लैंड होगी हमारे 15 पे। ठीक है, इस सेंटर में आएगी ही नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें वहाँ से पता चलता है कि विक्टिम कोई खातून है, बेशक मर्द है वो कॉलर है लेकिन विक्टिम खातून है, तो वो केस फिर हम टेकअप कर लेते हैं, फिर वो आपको ट्रांसफर होगा। एग्जैक्टली। तो हम उस केस के ऊपर फिर हमारे जो भी वर्क फ्लो है, जो भी हमारी प्रोसीडिंग है, उसके मुताबिक हम SOPs के मुताबिक उस केस को प्रोसीड करेंगे। मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे फेक कॉल तो आपके पास नहीं आएगी। फेक कॉल इन सेंस के वहाँ पे वो हुआ नहीं, या ये कहना चाह रहे हैं कोई मर्द ऐसा फेक कॉल करना, प्रैंक कॉल अक्सर लोग, हमारी आदत है ना कॉम की 15 पे कॉल कर देते हैं और बाद में पुलिस जाती है और वहाँ कुछ भी नहीं होता। और मीनवाइल में किसी के साथ कोई और सीरियस इंसिडेंट हो जाए तो आप वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। जी अच्छा, मर्द की आवाज़ के हवाले से मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि हमारे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं वो हमारे लिए सच्ची हैं, वो 10 दफ़ा भी करेंगे हमारे लिए सच्चे। क्यों? क्योंकि हमने तो हर एक के ऊपर पुलिस को भिजवाना है, रिस्पॉन्ड करने के टाइम पे। आगे पुलिस अगर मौके पे जाके कहती है कि नहीं जी ये झूठी कॉल थी, फैक्ट्स कुड नॉट बी वेरीफाइड, तो उस सूरत में हम भी पुलिस को कहते हैं कि जी आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं वो आप हमें प्रोवाइड करें। ये जो आप डैशबोर्ड पीछे देख रहे हैं ये पूरे पंजाब में यही डैशबोर्ड है, ठीक है, हर DPO साहब के पास और IG ऑफिस तक में यही डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। बता सकें ये जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का डैशबोर्ड है, तो केसेस अब तक रिसीव हुए हैं, कितना हो गया वो काम? 22 अप्रैल 2024 को ये इनॉग्रेट हुआ है, तब से लेके अब तक ये हमारे केसेस है। ये लगभग 1 लाख के करीब केसेस हैं जो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 96,936 केसेस हैं जी। ये हमारे टोटल केसेस हैं। अंडर इंक्वायरी के केसेस, FIR आपके सामने फिगर्स हैं, चालान समेत, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोसिक्यूशन का एक प्रोसेस है। प्रोसिक्यूशन अगर अदालत में वो उनका वो फाइल चली गई है, केस चला गया, इनका एक नंबर लग जाता है, ठीक है, वो हो गया।
उसके बाद वो यूँ समझ लें कि हमारा उनका साथ नहीं लगा था। जब वो केस अदालत में चला जाएगा तब आपके पास रिजॉल्व केस आएगा? नहीं, वो अदालत में चला गया तो वो चालान सबमिशन हो गया। उसमें अगर वो 2-3 लोग नामजद थे, एक पकड़ा गया, इंटरम हो गया, नामुकम्मल है जो भी है, वो उसके साथ साथ हम प्रोसीडिंग वो मेंशन करते जाते हैं कि इस केस में मैं ये ये हुआ। पूछ रहा था, जो रिजॉल्ट रिजॉल्व में केस वो है, जहाँ पे सुलह सफाई हो गई, मामला खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया, जहाँ पे हमारे सुलह सफाई कॉलर होगी, ने अगर उसको सजा होनी है तो उसको वो दोनों सूरतों में उसका कोई ना कोई फैसला हो गया। ठीक है, अगर तो उस केस का फैसला होगा, सुलह हो गई या वो झूठा साबित हो गया, दोनों सूरतों में। क्योंकि हमारे यहाँ पे खवातीन की एक हेजिटेशन ये भी थी कि या उनका कंसर्न था कि ऐसा तो नहीं कि बात पे कॉल करने के बाद हम फंस जाएंगे। कोई होता है ना एक लेवल आता है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, हमारे पास डोमेस्टिक कॉलेज की सबसे ज़्यादा कॉल है। अब डोमेस्टिक कॉलेज में या हरासमेंट के हमारे पास कॉल आती है, अदर हेल्थ की हमारे पास कॉल आती है। अब ऐसा तो नहीं कॉल करने के बाद कोई हमारे खातून बिल्कुल परेशानी में फंस गई है, किसी चंगुल में फंस गई है कि अब तो वापसी नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी लेवल पे जाके अगर आपका मसला हल हो रहा है, आप सुलह सफाई करना चाहते हैं, तो आप बात क्या है, आप सुलह ज़रूर कीजिए। तो रिजॉर्ट में वो है जहाँ पे सुलह सफाई होगी और वो जहाँ पे हम मुतमईन होंगे, जहाँ पे हमें ये क्लियर होगा कि हमारे विक्टिम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हर सिस्टम के ऊपर आपको कैमरा नजर आ रहा है, कैमरा वीडियो कॉलिंग के लिए, वो वीडियो कॉलिंग खातून वीडियो कॉल कर सकती हैं वुमेन सेफ्टी एक्ट के जरिए से। अगर वो वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल भी हमसे कर सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए हमसे बात एक तरीका ये है कि 15 के जरिए आपसे कनेक्ट कर लें और एक वुमेन सेफ्टी ऐप से आपसे कनेक्ट कर लें। तीसरा वेब पोर्टल पे बहुत कम लोग जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जैसे लोगों को ना हो है, वो जानते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है, आपके पास कोई एविडेंस है, आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपका मसला हल नहीं हो रहा, आप उसके जरिए से भी हमसे रब्ता करें। आप पूछना चाह रहे हैं कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है, आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए से हमसे रब्ता करें। ये जो आपके कैमराज मौजूद है हर सिस्टम पे, ये किस तरह हेल्प आउट करते हैं? खातून किसी सिचुएशन में है, वो आपको कॉल करती हैं, तो वो कैमरा उसमें किस तरह आपको हेल्प आउट कर सकता है? वो वीडियो कॉल के जरिए से अगर वो कुछ दिखाना चाह रही है, अपने सराउंडिंग दिखाना चाह रही है, अपनी कैफियत बताना चाह रही है, होता है ना कि खातून उसे कंफर्ट जोन में लाने के लिए असल में ये बनाया गया था कि खातून बिना किसी फिक्र के वो हमें दिखा सके, बता सके कि मेरे साथ इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। इसके अलावा लाइव चैट का फीचर बहुत शानदार है वुमेन सेफ्टी एक्ट में, कि 15 कॉल में तो हो गया ना कि आपने बोल के अपना मसला बता दिया। आप किसी ऐसी सूरत हाल में, आप किसी राइट में बोल नहीं सकते, चैट करें हमारे साथ। चैट करने के लिए भी हाई फाई इंग्लिश होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई कैद नहीं है आपकी। आप रोमन में जैसे आप टेक्सटिंग नॉर्मली करते हैं आप करें, रोमन उर्दू में होती है वो तो, जैसे आप कंफर्टेबल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे विद इन। मुझे एक चीज़ आप बताएं कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टैट्स हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉल आपको लाहौर से आ रही हैं, फिर फैसलाबाद में है, गुजरांवाला में है और शेखुपुरा में है। ये इन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, ये पूरे पंजाब से आ रही हैं आपको कॉल? ये पूरे पंजाब से आ रहे हैं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पूरे पंजाब को कवर कर रहा है, और ये जो आपको इतना बड़ा फिगर नजर आ रहा है वो इसलिए भी है समहाउ अवेयरनेस का इसमें ताल्लुक है, क्योंकि जहाँ पे लोगों को पता है तो को पता है कि मेरे मसाइल का हल मुझे यहाँ पे मिलेगा, मुझे इस दरवाजे को खटखटाना है, तो वहाँ पे वो हमें ज़्यादा अप्रोच करते हैं। बट अच्छी बात ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट लिया हो गया, राजनपुर हो गया, ये जो है सारा दिहाड़ी, लोधरा, साउथ पंजाब के इलाके, वहाँ से भी हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं